परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, अपने अपने वीडियो ऑन रखिए। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं मंगलवार को हमारा विशेष क्रम अभी चल रहा है। अष्टमंगल के ऊपर एक हमारा सीरियल चल रहा है और पिछले कुछ सप्ताह से हमने अष्टमंगल के बारे में अच्छी तरह से एक एक मंगल के बारे में हमने चर्चा की। आज खुला चर्चा सत्र रखा गया है। हम एक एक मंगल के बारे में बात करेंगे और आप भी आज अपने विचार रख पाएंगे। तो प्रत्येक मंगल के बारे में हमें चर्चा, 8 मंगल बताए गए, 8वें मंगल के बारे में हम चर्चा करेंगे। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और सुचेता जी, अशोक जी, मंजू जी, कोमल जी, चंदू जी, सबने अपने वीडियो ऑन किए। बाकी जो भी भाई बहन वीडियो उनका ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी आज हमने सबका अनम्यूट ऑप्शन खुला रखा हुआ है, आप बात कर पाएंगे। जब जिस मंगल के बारे में आपको बोलना हो उस समय आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। तो पहला मंगल हमें बताया गया जो 8 मंगल में स्वस्तिक। तो हम अभी अलका जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। अलका जी। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। आपकी गुड मॉर्निंग, हमारी गुड इवनिंग। तो सबको विश्व एक ही है, तो सबका स्वागत सुस्वागतम। समय आज बहुत कम है क्योंकि सब लोगों की भावना हमें सुननी है, जानना है कि इतने सारे सेशन हुए तो किसके दिमाग में क्या बैठा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आज आनंद भाई जी ने चर्चा सत्र रखा है, बहुत अच्छा है ये। तो पहला मंगल जो हमने जाना, पहले मंगल से पहले कुछ सूचना दूंगी। तो आप अभी मत दिखाइए आनंद भाई जी, 1 मिनट के लिए। सबसे पहले कुछ सूचनाएं ध्यान से सुनना है। नंबर 1, आनंद भाई जी जो मंगलक दिखाएंगे उसी के बारे में बात करनी है। बात वो करनी है कि जो मंगलक के बारे में क्लास में हुआ है उसमें से आपके मन में क्या बैठा है, आपको क्या अच्छा लगा, या उस बारे में एक इम्पोर्टेंट बात। समझ लो चंदू जी ने एक बात की और अशोक जी को कुछ कहना है तो वो रिपीट नहीं करेंगे चंदू जी की बात, बस नया कुछ हो तो ही बोलेंगे। इसका मतलब हमारा समय वेस्ट ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे लोग भी सुनते हैं तो नया कुछ मिले और समय ना बोले। बीच में हमें भी नहीं बोलना पड़ेगा कि रिपीट मत करो, और एक वाक्य में या 2 वाक्य में ही बताना है, छोटे छोटे वाक्य में, सिंपल में बताना है। क्योंकि 8 मंगलक को अगर 2-2 मिनट भी गए तो हमारे 20 मिनट दूसरा आने में करने में, तो 25 मिनट इसी में ही चले जाएंगे, 30 मिनट समझ लो। तो इसके लिए हमें कुछ नई बातें भी करनी है, जो कुछ रह गया वो भी बताना है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि पहला मंगलक दिखाने से पूर्व सुचिता जी कोई बैकग्राउंड तैयार करे या थोड़ा सा अष्टमंगलक के बारे में उनके दिमाग में क्या है वो बोले, और उसके बाद में पहला मंगलक आनंद भाई जी दिखाएंगे, फिर सब बात करेंगे। और एंड में मैं आपको अभी से एक प्रश्न देती हूँ कि ये मंगलक क्या पुराण काल में थे? पुराण काल में थे तो कौन से थे, कैसे थे और क्यों यूज करते थे, इस बारे में लास्ट में 5-10 मिनट हम चर्चा करने वाले। तो आप इसी पर भी चिंतन कीजिए बीच बीच में। लास्ट में पौराणिक मंगलक कौन से थे पुराण काल में, ये जैन के तो हम कर रहे हैं, हमें तो पूरा विश्व कवर करना है ना।
इसलिए हमें जानना है कि पुराने कालों में भी कौन से मंगलिक थे और वो किस तरह काम आते थे, तो उसकी चर्चा भी लास्ट में होगी। तो कार्यक्रम का प्रारंभ करें, इंट्रोडक्टरी सुचिता जी, सुचेता जी। और जी उसके जी बाद सभी तैयार रहे स्वस्तिक मंगल के लिए, हाथ ऊपर करेंगे, आनंद भाई जी उनको अनम्यूट ऑप्शन देंगे। यस सुचिता जी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज का विषय रिवीजन, यानी हमारी ये परीक्षा है सबकी, जो इतने एपिसोड आपने लिए हैं अष्टमंगल के ऊपर। तो मैं सिर्फ एक अवलोकन जो है अष्टमंगल का वो बोलती हूँ मैं। अष्टमंगल यानी मंगल तो है ही, लेकिन स्व का स्वरूप है, स्व का दर्शन है उसमें। अष्टमंगल अर्थात आत्मा का साक्षी भाव प्रकट करना, और अष्टमंगल यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन, अष्टमंगल। और पहला अष्टमंगल जो है स्वस्तिक। स्वस्तिक के बारे में, स्वस्तिक तो शुभ अशुभ दोनों होता है। मैं एक ही लाइन बस बोलूँ ठीक ना? है, आनंद भाई जी स्वस्तिक दिखाएंगे और फिर जिनको बोलना है पहले स्वस्तिक के ऊपर, और जो एक बार बोलेंगे हो सके वो रिपीट ना हो, नए नए लोगों को भी मौका मिले। यस स्वस्तिक दिखा रहे, तो चलिए कौन बोलेगा स्वस्तिक के बारे में? बोलू एक सभी बोल? को अभी कहना नहीं पड़े कि आप बोलो, फटाफट हाथ ऊपर होने चाहिए, या नहीं, आपके अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले चंदू जी बोल रहे हैं, चंदू जी को मौका दे, तब तक सभी मानसिक तैयारी रखे, उसके बाद विभा जी बोलेंगे। ये स्वस्तिक अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। इसमें जैन, बुद्ध और सभी धर्मों में इसका बहुत ही महत्व और अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। मतलब और ये स्वस्तिक है ना, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। स्वस्तिक को पूर्व दिशा में लगाते हैं। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छे टू दी पॉइंट बताया, वेरी गुड। इसके सिवा और नई बात बताएंगे विभा जी। स्वस्तिक के चार यानी अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, चार वेद, चार भगवान, और चार उसमें जो भी है सभी धर्मों के उसके अपने अपने हिसाब से बताया है उसके महत्व। और 5 प्रकार के स्वस्तिक बताया है। हिटलर का स्वस्तिक जो टेढ़ा रहता है, और अमेरिका में स्वस्तिक बैंड है, वो नहीं चलता है। यस गुड जॉब, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्वस्तिक के चारों रेखा अलग अलग मतलब बताती है। पहली जैसे सीधी रेखा है तो बताती है कि मैं आत्मा हूँ। दूसरी रेखा आड़ी रेखा बताती है कि आत्मा नित्य है। अभी चंदू जी 8 लाइन की हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इतना ही बोलेंगे कि प्रत्येक रेखा कुछ ना कुछ अपने को नॉलेज देती है, जो हमने सुचेता क्लास में जी कुछ कहना चाहती है। अष्टमंगल कुमकुम से, स्वस्तिक कुमकुम से भी निकालते हैं, और चावल से क्यों निकालते हैं? क्योंकि चावल अक्षय है, पुनर्जन्म नहीं होता है चावल से। यानी चावल हम बीज के रूप में हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पूरा निकल जाता है, सफेद रंग का रहता है, इसीलिए चावल से स्वस्तिक निकालते हैं, हल्दी से भी निकालते हैं। अशोक जी बताएंगे कुछ नया? मैंने पहले क्लास अटेंड नहीं आगे किया था। कोमल जी या चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। चावल से कट करके नहीं निकालते। हल्दी से जो बनाएंगे वो स्वास्तिक लाल सुख रंग से समृद्धि का बनाते प्रतीक हैं। स्वास्तिक को घर के बाहर भी लगा सकते हैं, शुभ होता है। ओके, सीधा भी ठीक है। बनता है स्वास्तिक, उल्टा भी बनता है। उल्टा शुभ होता है, सीधा स्वास्तिक शुभ होता है। और उसके बनाने का तरीका भी होता है, जैसे क्रॉस में नहीं बनाना चाहिए स्वास्तिक को। चलिए ठीक है, इट्स ओके। अब दो ही प्रश्न स्वस्तिक का दूसरा नाम क्या बताया गया था? साखिया। ये स्वस्तिक को साथिया भी कहा गया है। अच्छा, कोई भी जैसे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हो, सबसे पहले स्वस्तिक अनिवार्य है। प्राचीन टाइम में जब फोटोज वगैरह नहीं थी, तो गणेश का प्रतीक मानकर साखिया ही यूज करते थे। बहुत बढ़िया। हल्दी से जो कुमकुम बनाते हैं वो सुख समृद्धि का प्रतीक है स्वास्तिक, और जो काले रंग से बनाते हैं वो बुरी नजर उतारने के लिए बनाते हैं। ये तो चलिए एक स्वस्तिक प्रश्न के बारे में बहुत सी बातें हमने जानी पॉइंट टू पॉइंट। अब इसके बारे में अलका जी आपको कुछ कहना है, आप कहिए, नहीं तो दूसरे बस एक दो प्रश्न चाहिए। स्व और अस्ति स्वस्तिक, तो उसका अर्थ बताइए, इम्पोर्टेंट होता है उस पर।
तो कोई मैं व्यक्ति हूँ। नया बता सकता है, नहीं तो चंद्र जी बताएगी, कोई दूसरा बता सकता है। स्व बहुत सिंपल है आपका। मैं हूँ। बताइए आत्मा लक्ष्मी जी। आत्मा का अस्तित्व। अब मैं हूँ, मतलब मैं आत्मा Yes. हूँ, चेतन तत्व। बस बस करेक्ट। स्व मतलब खुद और आस्ति मतलब अस्थि अर्थात और क, 3 शब्द है, स्व अस्थि और क, स्व अस्थि और क, ऐसे 3 शब्द है। अस्तित्व के 3। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा, ये सर्वप्रिय होने का कारण क्या है? लास्ट एक पॉइंट लेके सेकंड अष्टमंगल, ये सर्वप्रिय है पूरे विश्व में। समझ लो जो बैन किया है उसके कोई रीजन छोड़ के बाकी सबको ये प्रिय, इसका कारण क्या है? सकारात्मक ऊर्जा आती है उससे। नहीं, और चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर्व जीव नकारात्मक ना ना सर्व जीवों की आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये उत्तरदायित्व होता है, इसीलिए वो सबके लिए प्रिय होता है, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना प्रगति करना चाहते हैं। आनंद भाई जी दूसरा दिखाइए। मीन, बहुत बढ़िया। मीन, मीन युगल। चलिए कौन बताएगा? नए कोई पहले बताए। कोमल बताएगी? अरे नहीं, सूरज मेरी क्लास नहीं अटेंड की हुई। चंदू जी कुछ कहना चाहते, बोलिए चंदू जी। ये ओके, ये आपको मतलब क्लास ये में आग्नेय अटेंड की तो ये वीडियो आग्नेय देखने कोण में चाहिए। लगाते हैं। हाँ जी, मीन बिल्कुल। मीन का आग्नेय कोण में लगाते हैं, और ये पति पत्नी के मीन्स संबंध को बताता है, अच्छे संबंध को बताता है, परस्पर ठीक के है संबंध को। सुचिता जी, पॉइंट टू दी इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, एक कौन तो उन्होंने बता दिया चंदू जी ने। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताइए सुचिता जी आप। ये अग्नि को, मीन युगल अग्नि को शांत भी करता है। अग्नि, हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, ये अग्नि जल को गर्म भी रखता है और अग्नि कुंभ को ठंडा भी करता है, ऐसे है ये मीन युगल। बिल्कुल। और ये विघ्न सबसे विघ्न विघ्न करता है, परिवार में संतुलन रखता है। कौन से कौन में होता है? परिवार में संतुलन का अग्नि बताया को, हुआ है। आग्नेय कोण बताया ना, बोला, चंदू आग्नेय जी ने कोण। बोला था ना, अब इसलिए ये मैंने बताओ, repeat किया। ये बताओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 प्रतीकों में ये प्राण प्रतीक होने का कारण क्या है? ये स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के के लिए। संबंध। यस, चलो बहुत बढ़िया। उलझी हुई गुंथियों को सुलझा करता है। बराबर, बहुत बढ़िया। चलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पे, बहुत ज्यादा आगे चलते। इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उतने बताइए और एंड कर देते हैं। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, ताकि फिर ये पॉइंट्स दिमाग में बैठेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्वस्तिक में होते हैं। मछलियां क्या बताती है? 3 संदेश देती है मछलियां। हाँ चलो, अभी नोटबुक देखने से अच्छा है मैं बता देती हूँ। एक तो दोनों में समरसता, दूसरा सुसंवादिता, और तीसरा सहयोगिता। ये त्रिवेणी संगम का संदेश हमें मीन देती है, क्योंकि ये दोनों जिस तरह है वो दोनों एक दूसरे से आपसी जैसे साथ में रहते, तो ये 3 संदेश देते हैं। तो इसके लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्राण माना जाता है। ये ईड़ा पिंगला और ये सुषुम्ना नहीं, का इतने कोई डिटेल में नहीं जाना है, इतने डिटेल में नहीं ओके। जाना है इसमें। चलिए आनंद भाई दूरदर्शन, जी आगे का। दूरदृष्टि और दोष दृष्टि, ऐसे बताया ना। वो इतना दूर डिप में नहीं जाना है, इसीलिए चलिए चलिए। मेन पॉइंट। भद्रासन कि कौन नए बोलेगा लोग पहले? ये वीडियो भी दक्षिण दिशा में लगाया जाता है, ये दक्षिण दिशा में लगाया जाता है भद्रासन। ठीक है, एक एक जन बोलेंगे और एक एक को बोलने के बाद ही बोलेंगे। चलिए पहले हाथ, कोई सोचो मुझे बोलना है, नया कोई बोले। अशोक जी आपने अटेंड नहीं किए हुए क्या सारे सेशन? तो आपको वीडियो देखना चाहिए ना, पहले यूट्यूब भी देखना चाहिए कि इसका क्या उपयोग है, कैसा है। क्यों कोमल जी अटेंड नहीं किए? वो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, परंतु इंटरेस्ट हो तो आप वीडियो भी तो देख सकते हैं ना पहले। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अभी चंदू जी बता रहे थे, वो पॉइंट क्लियर कर दीजिए भद्रासन का। ये दक्षिण दिशा में लगाया जाता है, ये आत्मा का आसन है, मतलब आत्मा का आसन कहलाता है। बिल्कुल, और बताइए सुचिता। मानव अपनी चेतना के द्वारा मंत्र की सहायता भद्रासन से रचना करता है, और ये ध्यान से मुक्तता देता है। भद्रासन साहस, शक्ति, आत्मिक सहानुभूति के लिए, आत्मिक सहानुभूति का भय निवारता है। इसे ठीक आत्मा है, का आसन भी कहते हैं, चंदू जी ने बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए एक नया पॉइंट चंदू जी बता रहे हैं, बता लीजिए। ये भद्रासन पे जो राजा बैठता है वो लोकहित के काम करने के लिए होता है, मीन्स वो, और इसकी जो 3.5 फीट हाथ की ऊंचाई वजह से होती है। भद्रासन की जो ऊंचाई होती है वो 3.5 हाथ की होती है ऊंचाई, यस ठीक है। लोकहित के काम के लिए, लोकहित के काम के लिए, मतलब जो राजा बैठता है तो लोकहित ठीक का है। काम करता है भद्रासन। भद्रासन किसका प्रतीक है? बस इतना लेके अपन एंड कर देते। भद्रासन किसका प्रतीक है? ये शक्ति और शौर्य का, शक्ति और शौर्य का। नहीं, और जीवन में स्थिरता लाता है। और यस कोमल, नहीं, चलिए श्रद्धा, समर्पण, शरण और समाधि, इनका ये प्रतीक है। सबसे ज्यादा ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, और इसके साथ सहयोगी पॉइंट्स भी है, परंतु उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम। परंतु भद्रासन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है सबको। आगे का आनंद भाई जी, वर्धमान, वर्धमान, संपुट, संपुट। यस, ये नैऋत्य ये कोण भी- में लगाया है, इसका नैऋत्य ये- कोण में लगाया जाता है। ये 3 आकृति मिलके बनता है। ये अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक को भी साबित करता है। मतलब 2 दीपक और उसके ऊपर जो तीसरा होता है, दीपक को ऊर्ध्वारोहण करने वाला होता है। तो ये 3 और इसकी संपुट मुद्रा बनती है। इसमें ओम, ब्रीम और हम नमः का मंत्र का जप करते हैं। यस। चलिए सुचिता जी, रहा हुआ पॉइंट बता दीजिए। आत्मा अनुशीलन, आत्मदर्शन, आत्मानुशासन, ये 3 पॉइंट जो बताए ना आपने, उसको ये नाम दिया है बिल्कुल, आगे। संपुट। हाँ, बाकी तो नैऋत्य कोण पति पत्नी संबंध, नैऋत्य कोण में लगाते हैं। समृद्धि, सुरक्षा और शत्रु भय से मुक्तता मिलती है। और एक पॉइंट बता दीजिए, लास्ट ये वाला। वो वर्धमान, इस जैसे महावीर स्वामी के लिए जैसे वर्धमान का नाम आता था ना, उसी तरह से ये मिस उन्नति का जैसे उसको बताते हैं, उसके हिसाब से है। एक लास्ट पॉइंट हाथों से बनाया जाता है, हाथों की मुद्रा से ऐसे भी बनाया जाता है। एग्जैक्टली वही, संपुट लेफ्ट मुद्रा हैंड बना को के, नीचे, मुद्रा, राइट हैंड को ऊपर करते हुए, संपुट मुद्रा बना के ये संपुट किया मुद्रा, जाता है। संपुट मुद्रा बना और बना के। इसका मंत्र क्या है? ओम ह्रीम अरहम नमः। ओम एम अरहम नमः। हाँ, नमः। बहुत बढ़िया, बहुत एम। बढ़िया। और इसकी दिशा? ये बताए ना, इसकी दिशा नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण स्टार्ट में। हाँ, नैऋत्य कोण। उन्होंने बताया, साउथ, इसी साउथ वेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नंदावर्त, ये पश्चिम दिशा में लगाते हैं। यस। नंदावर्त पश्चिम दिशा में लगाते हैं। और इसमें 2 ये भी शब्द है, नंद। ये प्रतिष्ठा पाने के लिए, ये प्रतिष्ठा पाने के लिए नंदावर्तक। ठीक है, और बताइए सुचिता। ये 2 शब्द से बनाया, नंद और आवर्तन। आवर्त, Yes. नंद अर्थात आनंद, आवर्त है ना घूमना। आत्मा आनंद स्वरूप है, शाश्वत है, स्वयं मोक्ष स्वरूप है, फिर भी अनंत काल से बंधन के कारण परिभ्रमण करता है। परिक्रमण करता है। Good. ये और जीव अजीव के 9 पदार्थ में जैसे होता है, 9 होता है, उसमें जीव अजीव के बारे में बताता है नंदावर्त। यस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि नंदावर्त समझने के लिए 9 तत्वों को, जो जैन धर्म का आत्मा है, उसको समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात बता दीजिए कि मैंने जो आपको नंदावर्त में बताई हुई थी, आपको अगर याद हो तो एक बार इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता के अपन एंड कर देते हैं। और कुछ याद आता है तो बताइए। वो आप बता दी, वो याद नहीं, पूरा रिपीट देखा नहीं था। कोई बात नहीं, इतने सारे में इतना बता रहे, वो भी कोई वो नहीं है। ये साधकों के नाभि लिए। कमल भी कहा जाता है ना इसे, यस, बताइए सुचिता। नाभि कमल भी कहा जाता है इसे। यस, और सबसे बड़ी बात है, साधकों के लिए ये हाँ। स्पिरिचुअल गाइड है, ये स्वस्तिक का विस्तार है।
मेन बात ये है कि ये स्वस्तिक का विस्तार है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। चौतरफ विरुद्ध कोने में लगाते हैं ना। यस, चारों तरफ से ये विधा एक पॉजिटिव ऐसे आकर्षण निर्माण करता है और निगेटिव को निकाल देता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कलश, कुंभक, वायव्य कोण में लगाते ये हैं। वायव्य कोण में लगाया जाता है और ये दीर्घ आयु के लिए होता है। मिस ये कलश है, वायव्य कोण में लगाते हैं, दीर्घ आयुष्य के लिए किया जाता है और इसका संबंध अग्नि और वायु से है। यस, और बताइए इम्पोर्टेंट बात बता दीजिए सुचिता जी। आयुर्वेद का कथन शरीर में 84 प्रकार के वायु है, जिसमें प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, ये तो 4 मेन है। और वायु से जो भी बीमारियां पैदा होती है, प्रॉब्लम्स इससे- निर्माण होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बहुत ही काम आता है। और इसका उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है? वायु मुद्रा लगाने के लिए वायु मुद्रा बनानी पड़ती है। यस, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा बना के बैठना है और फिर उसका उपयोग ज्यादा अच्छी तरह से और हो इसके सकता मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अरम नमः, ओम परमेश्वराय नमः। ये 2 मंत्र है इसके। बिल्कुल बिल्कुल 3 मंत्र है। और ये कौन सी प्रक्रिया करता है? ये मंत्र, हमने ये वायु मुद्रा की और मंत्र बोला तो क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट्स बताइए, कौन से क्या हो जाएगा ऐसे करने से? बस सुख सौभाग्य सुरक्षा का प्रतीक है, स्थिरता का भंडार है, वास्तु वैभव में सहायता देता है। सबसे पहले ये ग्रह की वास्तु, जो अपनी वास्तु है उसका शुद्धिकरण, पहला नंबर वो ग्रह की वास्तु का शुद्धिकरण करता है। दूसरी, परिवार में जो सब होते हैं तो आपसी सामंजस्य अच्छा होता है। और तीसरा, मानसिक शांति मिलती है, वैवाहिक स्वस्थता जो भी होती है, वो सब तीनों पॉइंट इससे ये इम्पोर्टेंट है। मंत्र हमें चंद्र जी ने बता दिए हैं। तो ये कलश सुरक्षा भी प्रदान करता है, इससे सुरक्षा प्रदान होती है। और पहले तो इससे ही शुभ, यानी आप वास्तु में प्रवेश करते हैं, वास्तु गृह प्रवेश करते तो कलश के साथ ही करते। कलश को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। पहले प्रतिज्ञा लेते थे तो कुंभ के जल से ही प्रतिज्ञा लेते थे, ऐसे डाल के ही। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्पण, आगे का प्रतीका आनंद भाई जी। दर्पण उत्तर दिशा का स्वामित्व करता ये है। उत्तर दिशा में लगाते हैं, दर्पण उत्तर दिशा में लगाते हैं। और ये मतलब दर्पण में अपने आप को देखना, अपने जो जो कमी है उनको देखने का निश्चलता के परिणाम आता है इसका। आभा, प्रभा, प्रतिभा की दिशा है। इस सुचिता जी बताइए और कुछ नया पॉइंट। आभा, प्रभा और प्रतिभा की दिशा है। और ये दर्पण परमात्मा का आभा मंडल है और हमारा प्रभा मंडल है दर्पण। मेन पॉइंट, दर्पण उत्तर निश्चलता, अडकता, सहजता, सर्वात्मकता इतने 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 डीप में मत जाइए। सबसे पहले ये कौन सा दर्शन है? आत्मदर्शन। कौन से दर्शन होते हैं फिर? दर्शन कितने प्रकार है? दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होते ओजस दर्शन और एक होता है तेज दर्शन। तेजस। तो दर्पण में क्या होता है? अपन को स्वयं को नहीं देखना, ओज दर्शन, स्वयं को नहीं देखना है, आपके रूप को नहीं देखना है। तो ये अष्टमंगलक में जो दर्पण दिया हुआ है, ये दिव्य दर्शन के लिए है। ये दिव्य दर्शन के लिए सहायक बनता है। पहले स्वयं का दर्शन होगा, स्वयं के दर्शन से दिव्य दर्शन। चलिए और बताइए, लास्ट पॉइंट बता के कवर कर, दर्पण को भी पूरा कर देते। एक वाक्य बता दीजिए, इम्पोर्टेंट वाक्य। और एक इसका सेंटेंस मंत्र है ओम तीर्थंकराय नमः। नहीं, मंत्र नहीं चाहिए, मैंने एक इम्पोर्टेंट वाक्य पूछा। दर्पण आभा मंडल और प्रभा मंडल का बताया। नहीं नहीं, हो गया, आपने रिपीट किया, रिपीट मत करो, आपका ही शब्द है आभा मंडल प्रभा मंडल, नो रिपीटेशन। चलिए, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कहते हो कि ये वाक्य मैंने उस टाइम पे बोला था, अंडरलाइन करके रखिए। आप भी लिखे। हमें
दर्पण को देखना है, दर्पण में नहीं देखना है। हम दर्पण में देखते हैं और अपना रूप देखते हैं, तो हमें दर्पण में नहीं देखना है। केवल ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझो। और दर्पण में रंग दिखते हैं, कौन सा रंग देखना है, दिन में कौन सा देखना है, रात में कौन सा देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अपने को केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चलिए श्रीवत्स अगला। यह ईशान कौन में पाया जाता है? वत्स, श्रीवत्स ईशान कौन में? और ये मतलब तीर्थंकर के वक्ष पे लगा हुआ होता है। और ये ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है। यस, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और ये पृथ्वी से 19,31,50,000 ऊपर किलोमीटर विराजमान है। परमात्मा के हृदय का स्वरूप तो बताया उन्होंने। इसका वैशिष्ट्य बता दीजिए मेन। संत और गुरु के लिए हमारा आशीर्वाद रहता है इससे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मतलब। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सिमंदर स्वामी से संबंधित, मतलब जो ईशान कौन जैसे सिमंदर स्वामी विराजमान है ना, तो उससे संबंधित वो हो गया। उन्होंने बताया इतने करोड़ के अंदर में सिमंदर स्वामी का है, इसका मतलब वो पॉइंट कवर हो गए। चलिए और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करके अपन इसको भी खत्म कर देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये तीर्थंकर बनने में कारणभूत होता है, ये समस्त विश्व का मंगल भाव है, सिद्ध प्रभु का सहज निर्माण स्वभाव है। और फिर मैंने उसके बाद 3 पॉइंट आपको समझा दिए थे, जो चंदू जी ने बोला था ये नए मिले और बहुत अच्छे लगे। वो कौन से पॉइंट है? स्वरूप मंगल, विश्व मंगल, साक्षी मंगल। यस, 3 मंगल बताए थे, राइट। 3 मंगल इसके साथ जुड़े हुए कैसे, तो वो पहले बताया था कैसे होता है प्रथम मंगल। यस, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये चंदू जी को बहुत अच्छा लगा था लास्ट टाइम, बोली ये नई इंफॉर्मेशन मिली। तो विश्व मंगल कैसा है, साक्षी मंगल कैसा है, चत्तारी मंगलम कैसा है, इस प्रकार हमने पूरा ये तालिका 8 मंगल पूरे कर दिए हैं। तो चलिए आगे कुछ नई जानकारी आप लोगों ने इकट्ठी की है क्या? नई जानकारी इससे कुछ मिल सकती है मुझे आप लोगों से? मतलब इसको हमारे को घर पे लगाना चाहिए। और सुबह उठते जैसे दर्शन करते हैं तो अष्टमंगल अपने हाथ के अंदर में भी अष्टमंगल है। यस, तो इसको करके अपन ओमकार ओम का मध्य अष्टमंगलम स्वरूपे शिशिमंदर स्वामी समीपे मम रक्ष रक्ष स्वाहा करके अपन सुबह उठते ही दर्शन करें और अपने पूरे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करें। इट्स ओके। इसको छोड़ के जो मैंने इंफॉर्मेशन दी, जो हमारे क्लास में, उसको छोड़ के कोई नई इंफॉर्मेशन है तो आज बता दीजिए। नहीं की तो हम एंड में आज कवर करना चाहते हैं। तो कितना समय आनंद भाई जी? अभी है हमारे पास 25 मिनट है। 25 मिनट है। तो चलिए, पहला प्रश्न मैंने आपको पूछा था कि हम एंड कैसा करेंगे। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था पुराने काल में तीर्थंकर का विहार तो होता हमने था। जान लिए अष्टमंगल। पुराण काल में कौन से मंगलक थे, उसका इम्पोर्टेंट क्या था और कैसे वो क्या इम्पोर्टेंट थे, वो बता पुराण सकते हो काल आप? में तीर्थंकर विहार करते थे, उनके पद से निशान होते थे। मैं जैन तीर्थंकर जैन छोड़ के पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, वो मुझे पता है, ये जैन तीर्थंकर का ये सब अपने बुक में भी है और जैन का हम लोग काफी जानते भी है। अपने को और थोड़ा ब्रॉड होना है ना, तो थोड़ा सा हमें जानना है। तो कौन सा जानना है? देखो, पौराणिक 8 मंगलक थे, इस बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो कोई इस बारे में जानता है तो बता दीजिए मुझे। पौराणिक 8 मंगल, इट्स नॉट कनेक्टेड विथ द जैन, इट्स अ जनरल वन। तो मुझे लगता है समय कम है तो मैं फटाफट एक एक बता दूं
अष्टमंगलक तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्यों आनंद भाई जी? हाँ, आप भी फोटो बता भी दीजिए। शेयर करते जाइए साथ साथ में। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं करती रहूंगी और आपको साथ साथ बताते भी जाऊंगी। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यात्रा करते हैं, यात्रा होती है, अपन प्रवास करते हैं, तो सब कोई भी अच्छा काम करना होता है, तो हमारे सामने कोई वस्तु आती है, तो क्या होता है कि हम मानते कि इस वस्तु से हमारा काम सिद्ध होगा या नहीं होगा। इसके लिए ये अष्टमंगल का इम्पोर्टेंट था, यात्रा में या अपना काम सफल करने में। जैसे अपन पहले जमाने के, याद होगा आप लोगों को, बिल्ली गई तो बोलते कि बिल्ली नहीं गई नहीं तो चलो वापस। तो और इस तरह जो कुछ मंगलक के थे। बारे में हमारे, यस, तो पहला मंगलक कौन सा हो सकता है? तो देखिए, पहला मंगलक सूर्य है। सूर्य। तो जाते समय अगर सूर्य सम्मुख हो तो निश्चित कार्य सिद्ध होता है। तो हमें सूर्य को देखना है, जाते समय किसको देखना है? सूर्य को देखना है। पहला पहला मंगल सूर्य को देखना है। फिर उसके बाद में दूसरा मंगल, यात्रा में जाते समय अगर कोई ब्राह्मण हमारे सामने आ जाए, ये पुराण काल की बात है, इसीलिए अभी समझ में नहीं आएगा सामने आया हुआ कौन ब्राह्मण है कि नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भी आजकल सामान्य ड्रेस में, तो यूएस में तो एकदम अपडेट में होते, तो अपने को पता भी नहीं चलेगा कि ब्राह्मण कौन पढ़ाई है। करने के लिए जब भी गुरुकुल भेजते थे पहले के, देखो राजा लोगों को, उनके जो राजकुमार पढ़ाई के लिए तो बाहर भेजते थे गुरुकुल में, तभी अगर ब्राह्मण सामने आया ना तो उसकी विद्या बहुत कुशल होती थी। अभी एक ध्यान में आया पॉइंट में। एग्जैक्टली तो वही यही है कि पुराण में ब्राह्मण सामने आने से क्या होता था, वो इम्पोर्टेंट है। आगे तीसरा मंगल, तो आपको पता है कि गाय बहुत पवित्र मानी जाती है, कहते 33 कोटि देव 33 कोटि देव गाय में उपलब्ध होते हैं। तो अपन लकीली गाय अगर सामने आ जाए तो बोलते हैं कि अपना काम निश्चित सिद्ध हो जाएगा। तो अचानक आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई गाय खड़ी कर दी और फिर हम निकल गए, ऐसा नहीं होता है। तो इतना ध्यान रखें कि अचानक ये सामने चीजें आनी चाहिए, कोई भी चीजें हमारे सामने अचानक आती है तो ये बात होती है। तो हमारे सामने गाय आने से, अब आगे चौथा मंगलक है, जाते समय शुद्ध घी का दर्शन हो जाए। अभी अपने को पता नहीं चलेगा, पुराने जमाने में ऐसे घी बेचने जाते थे लोग, डब्बा लेके, डब्बे में घी लेके बेचने जाते थे, या कोई मंदिर जाते समय भी घी लेके जाते थे। तो ऐसा दर्शन अचानक हो गया तो समझ लो कि पक्का अपना काम हो गया। तो इस प्रकार का घी का भी इम्पोर्टेंट था। पांचवा मंगल, जाते समय राजा के दर्शन हो गए तो कार्य सिद्ध हो जाता है। अब राजा कहाँ से लाए? क्या मोदी साहब आएंगे हमारे सामने? क्या मोदी साहब को हम राजा मानेंगे? तो नहीं, हम पुराने काल कोई की बात है ये, कोई राजा मान के पुराने चले काल की बात है। ये सब पुराने काल की है, मैं जस्ट सर्च करने गई थी तो मुझे नहीं, पुराने काल सही, की बहुत कुछ बड़ी बातें जानकारी मिली, है। मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा ये आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो इसीलिए दूसरा छठा मंगलक, छठवां मंगलक क्या है कि अगर हम जाते समय कलश भर के हमारे सामने कोई लेडीज जा रही है, पहले जमाने में पानी भरती थी, आजकल कोई पानी भरता नहीं है, तो कलश भर के कहाँ जाएगा, और हमारे मेरे को आसपास में इस तरफ पानी भी नहीं होगा, तो ये जल पात्र वगैरह कहाँ से आएंगे? तो ये बस मान्यता है। अभी भी लकीली थोड़ा सा हम जब भी निकलते हैं ना टूर पे या कहाँ पे, अगर कोई औरत आती है तो हम चर्चा करते हैं, अरे शुभ हो गया, अगर खाली जाते हैं अरे खाली घड़ा लेके दे, ऐसे बोलते हैं हम कलश लोग लेके अभी। निकल यस, सातवां मंगलक सोना, ना जाते वक्त सुवर्ण का दर्शन भी बहुत सोन महत्वपूर्ण के मानते हैं। सातवां दर्शन हो जाए, कोई भी सुवर्ण अपने अचानक सामने, अभी सुवर्ण कहाँ से आएगा? सबके हाथ में तो होते ही है, सब गहने पहने हुए होते हैं। पुराने जमाने में कम लोगों के पास सोना होता होगा, तो अचानक सोना दिखता है तो उसका वैल्यू हो जाता होगा। दूसरा आठवां मंगलक, लास्ट मंगलक, अग्नि का दर्शन होना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है, अग्नि का दर्शन। अब अपने को कैसे होगा, ये सब चिंतन की बात है, पर ये सब बातें पुराने जमाने में होती थी। तो इस प्रकार ये अष्टमंगलक है, और ये मुख्य यात्रा जाते समय या कोई काम करने के लिए मुख्य रूप से पुराण में ये 8 मंगलक बताए गए हैं। समय के अनुसार और शुभताएं इसके जोड़ दी जा सकते, इसीलिए अभी जो आज के मंगलक है वो बदल गए हैं, वो पहले जैसे रहे हैं। तो ये स्वस्तिक वगैरह इस तरह अपने को बनाना है और घर पे करना है, तो इस प्रकार के ये अष्टमंगलक हो जाते। तो अष्टमंगलक का हमारा चैप्टर लगभग यहाँ पूरा हो चुका है, सारा डिटेल में चर्चा हो चुकी है।
और हमने ये मान लिया है और जान लिया है। तो कुछ नहीं है तो निकलते टाइम अगर अध्यात्म का चलते दर्शन टाइम हो ना, अपनी जो स्वर नाड़ी चलती है ना, तो ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी नाड़ चालू है और कौन सा नाड़ चालू होता है, तब अपने को घर से बाहर प्रवेश करना है। तो ये भी बहुत ही स्वर ज्ञान करके एक अलग मतलब ज्ञान का पुस्तक है, जिसमें चंद्र और सूर्य और सुषुम्ना नाड़ी की पूरी जानकारी है। स्वर विज्ञान करके एक आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब है, उसमें पूरा वो दिया हुआ है कि कौन से स्वर में खाना खाना चाहिए, जी कौन सा स्वर चालू होता है तो खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। तो ऐसे हमें पुस्तकों से, नेट से ढूंढ के मानना है, जानना है और करना है। राइट। जी तो पर हमने एक तो जल्दी से हम तो कुछ देखते भी नहीं अलका जी, जल्दी से जाना होता है ना, टाइम का होता है तो जल्दी जाने में रहते हैं, खाली नौकर मिनट गिन के निकल जाते हैं। हाँ वो तो है ही, पर अभी अंधविश्वास में हो गया हम उसे अंधविश्वास बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिव्य प्रभा जी, डॉक्टर दिव्य प्रभा जी, अरिहंत प्रिया दिव्य प्रभा जी ने बहुत सुंदर बातें बताई, और उन्होंने एंड में ये भी कहा कि अष्टमंगल का करे अभिनंदन, अष्टमंगल का करे अभिनंदन, सबको मिले प्रभु का स्पंदन। मतलब ये अष्टमंगल जब हम समझेंगे, घर में लगाएंगे, दिशा वाइज लगाएंगे, उसके सामने बैठ के उसका मुद्रा में बैठ के उसके दिए हुए मंत्र बोलेंगे, तो क्या होगा, सबको प्रभु का स्पंदन मिलना चाहिए। तो पहले अष्टमंगलक लगाओ, अष्टमंगलक का करे अभिनंदन, सबको मिले प्रभु का स्पंदन। घर घर में हो, घर घर में हो नंदनवन, घर घर में हो नंदनवन, मुक्ति का हो मंगलाचरण। तो हमें ये अष्टमंगलक से क्या करना है, घर घर में नंदनवन करना है, प्रभु का स्पंदन अनुभव करना है और मुक्ति की भावना करनी है, तब ये अष्टमंगलक। इसीलिए स्टार्ट में कहा है कि पहले प्रभु जाते थे, उसके साथ अष्टमंगलक आते थे। अब प्रभु नहीं आते तो हम अष्टमंगलक को लाके प्रभु को बोलेंगे अब आना ही पड़ेगा तुमको। तो इस प्रकार हमें उनको लाना है। तो चलिए एक बार फिर वापस इस बार भी मंत्र पर आ जाते। लास्ट में जो मंत्र बोला था आज भी वही मंत्र, थोड़ा एक ध्यान कर लेते मंत्र का। आनंद अलका भाई जी, हाँ बोलिए। अपनी घर से कहीं अपन विदा होते हैं कि बाहर जाते हैं तो मंगलिक भी सुनने का विधान है। मंगलिक, घर में कोई बुजुर्ग हो तो उससे हम मंगलिक सुनते हैं, अगर नहीं हो तो खुद ही उच्चारण करते हैं मंगलिक, जो मंगलिक का उच्चारण भी किया जाता है। और एक विशेष जो श्लोक है जो यात्रा के समय बोला जाता है, चैता भारम बासम चक्रबट्टी मही दियो, संति संति करे लोहे पत्त हो गई मनुतरम। इस श्लोक का उच्चारण करके भी हम यात्रा के लिए निकलते हैं। तो इस श्लोक का महत्व, चैता भारम बासम चक्रबट्टी मही दियो, संति संति करे लोहे पत्त हो गई मनुतरम, इतना सा छोटा सा एक श्लोक बोल के भी हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इसका भी महत्व है। तो बहुत सी चीजें हमने जानी आज। तो अभी लास्ट एपिसोड होगा, लास्ट टाइम का, नेक्स्ट मंगलवार का लास्ट एपिसोड रहेगा। उसमें अपने को वही पॉइंट मैंने बताया था कि उसकी स्थापना कैसी करनी है और विधि कैसी करनी है, इस प्रकार हमें करना है। तो चलिए अपन एक बार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। जी जितने मंत्र याद है उतने एक एक मंत्र के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो चलिए पहले आ जाते हैं हम, कौन सा पहला है, स्वस्तिक। स्वस्तिक का कोई मंत्र है, याद है, कुछ दिया हुआ है हमने, कुछ है याद? स्वस्तिक का नहीं याद है। स्वस्तिक का मंगल नहीं दिया है क्या हमने? स्वस्तिक का नहीं दिया है। दिया है, दिया है, मंगल दिया है हमने। जो लास्ट विश्व प्रतीक स्वस्तिक बताया था उस समय बताया था। तो चलिए हम उस मंत्र को 3 बार पूर्व दिशा में बैठना है। तो सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, तेरा शांत प्रसन्न, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ परमात्मा आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए हमें मंत्र बोलना है। और घर में बनाओगे तो स्वस्तिक बनाते समय ये मंत्र बोलना है, स्वस्तिक बनाना है। और मैं वो विधि भी बनाऊंगी कि स्वस्तिक कैसे बनाएंगे और मंत्र उसके साथ अलग अलग कैसे, साधना कैसे करनी है। स्वस्तिक की साधना एक अपना अलग टॉपिक रहेगा। तो आइए
पूर्व दिशा में। ओम नमः जिनाय, सभी साथ में। ओम नमः जिनाय, ओम नमः जिनाय, ओम नमः जिनाय। दूसरा मीन युगल, उसका मंत्र थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सीधा नहीं है, ओम नमो जिनाय जैसा नहीं है, तो ध्यान से सुने। ओम विजेतेन्द्रिय नाथाय नमः, विजेतेन्द्रिय नाथाय नमः। मैं सातों मंत्र सब एक साथ आपको भेज दूंगी। तो ओम जितेन्द्रिय नाथाय नमः, इंद्रिय जीतने को जितेंद्रिय बोलते हैं, तो ये जितेंद्र नाथाय नमः। भद्रासन। ओम परम ब्रह्माय नमः, ओम परम ब्रह्माय नमः, ओम परम ब्रह्मा नमः। और वर्धमान में मैंने 3 श्लोक बताए थे, एक का अर्थ बताया था, 2 के अर्थ नहीं बताए थे, मुझे अभी भी याद है। तो हमें वो श्लोक भी, एगो में सासो अप्पा नाण दसनम संजो शेषो में बहिरा भावा सौव संजोग लक्षणा। ये मंत्र सबको याद करने की कोशिश करनी है कि एक आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ शाश्वत नहीं, इसलिए केवल आत्मा पर ध्यान देना है। और इसका मंत्र ओम एम अरहम नमः, ओम एम अरहम नमः। और इसमें और भी एक मंत्र बताया है, विशेषता ये मुद्रा मुस्कान के साथ करनी है। और ये मंत्र दिया है कि त्रिकाल विदाय काल विदाय नमः, त्रिकाल विदाय नमः, त्रिकाल विदाय नमः, त्रिकाल विदाय नमः, त्रिकाल विदाय नमः। नंदावर्त, नंदावर्त का मंत्र ओम ह्रीं श्री जगन्नाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री जगन्नाथाय नमः। और सोते समय नंदावर्त के दर्शन करने हैं और एक मंत्र बोलना है, ओम विमल जगन्नाथाय नमः, ओम विमल जगन्नाथाय नमः, ओम विमल जगन्नाथाय नमः। कलश, कलश का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं आरहम नमः, ओम ह्रीं श्रीं आरहम नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम परमेश्वराय नमः। दर्शन। ओम तीर्थंकराय नमः, ओम तीर्थंकराय नमः, ओम तीर्थंकरं नमामः। और लास्ट कौन सा है? लास्ट श्रीवत्स। इसका दिशा मंत्र है ओ निरंजनाथा नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम निरंजनाय नमः, ओम निरंजनाय नमः। ये लास्ट में जब मैंने आपको अष्टमंगल तक तालिका बताई थी, तब हर
अष्टमंगलक का, हर मंगलक का दिशा और मंत्र बताया हुआ था। नहीं हो तो मैं एक बार सबको वापस सेंड कर दूंगी। इसी भाव के साथ मुझे लगता है समय हो चुका होगा। आनंद भाई जी, समय हो चुका है। 5-7 मिनट है अभी। हाँ, तो चलिए अपना लास्ट जो मंत्र है मैं दिखा के आपको कराती हूँ। लास्ट मंत्र अपन ने जो किया था उस मंत्र को करना है अपने को। आई होप कि मेरे पास वो मंत्र है। चलिए। ओंकार मध्य अष्टमंगल स्वरूपे मंदर स्वामी समीपे मम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओंकार ओंकार मध्ये स्वरूपे अष्टमंगल सिमंदर स्वरूपे स्वामी समीपे स्वामी माम रक्षय रक्षय स्वाहा। ओंकार मध्ये अष्टमंगल स्वरूपे सिमंदर स्वामी समीपे समीपे माम मम रक्षय रक्षय स्वाहा। स्वाहा। ओम आरहम। कोई प्रश्न हो तो लास्ट एक बार किसी को कुछ पूछना है तो। कैसा लगा आज की चर्चा? जिन्होंने भाग नहीं लिया, केवल सुना है, वो कम से कम अपनी प्रतिक्रिया दे अशोक भाई कि कैसे लगा आपको। अच्छा था, काफी सारा जानने को मिला। एक साथ सभी का थोड़ा शॉर्ट में सार मिल गया आप लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है। कोमल जी, आपको भी कुछ नया तो मिला ही होगा। बोलिए लक्ष्मी जी। बहुत बहुत आभार मैम। मैंने अच्छी तरह ज्वाइन नहीं किया है पूरा ही अष्टमंगल, वापस देखूंगी और अच्छी तरह करूंगी। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज भी कोई मैं बात अच्छी तरह नहीं ज्वाइन कर पाई। क्या करना है, कोमल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कोमल जी बोलिए। रखे तो कभी कभी यूट्यूब पे जाके एक बार एक एक देख के पूरा अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी है। कोई बात नहीं। बहुत आभार तरीके से आपने बताया। जैसे आपने बताया कि हम कहीं जाते हैं तो जैसे मंगल के दर्शन करते हैं तो मतलब एक साथ में तो सबके नहीं होते, किसी एक चीज का भी जैसे होता है, सूर्य का, गाय का या घी का, ब्राह्मण का, तो वो भी शुभ होता है। यदि अष्टमंगल का आपके हाथ में, आपका भाग्य आपके साथ में, बस इसको याद रखना। अष्टमंगल के जिनके हाथ में, भाग्य उनके साथ में। मंगल का जिनके अपने हाथ में, अपना भाग्य अपने हाथ में। मैं तो रोज अभी पानी पीते समय इसको बोल, रोज मैं पानी के ग्लास पे पानी लेते ही सुबह रखती हूँ और बोलती ओंकार मध्य, पहले ओंकार मध्य सिमंदर स्वामी समीपे माम रक्षते रक्षते स्वाहा। तो इसलिए मुझे लगता है दांत आज काम कर रहा है, क्योंकि मैंने ध्यान में पूरा आज 30 मिनट मेरे प्रॉब्लम थी, तो मैंने परमेश्वर को ही बोला तू ही सारा कर दे यहाँ काम जो करना है, वो क्लींजिंग का काम। तो शायद भगवान ने आज मेरे अलका आज जी, मुझे। हाँ जी। आपके दांत में दर्द है, सब है हमें। हाँ, और आपने नई जानकारी ढूंढ ली। हम लोगों ने तो है उसमें भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाए, उत्तम क्षमा। बहुत सुंदर नई जानकारी आज, पुराने काल की जो जानकारी हम वो भी नहीं कर पाए। बस बुक आज का सुबह तक था मैं बोल नहीं पा रही थी, आज सुबह नहीं तक सही। मैं बोल नहीं पा रही थी, पर देखिए सचमुच कहती हूँ, मैंने 45 मिनट ध्यान में पूरा दांत पर ध्यान किया है कंप्लीटली। 24 तीर्थंकर, 5 परमेष्टि, सबको आह्वान किया था अष्टमंगल को कि मेरा दांत का दर्द आज कम होना चाहिए, आज मुझे बोलने का समय चाहिए। वैसे मैंने आनंद भाई जी को कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो तो ये सब विल पावर होती है। और ये अष्टमंगल का और शुभ कामनाएं देने सब की सब आप कुछ में जो आप अच्छा सभी। बांटने की, देने की जो है आप में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देने की इच्छा आपकी वो महत्वपूर्ण है। ओम हर हम। चंदू जी कुछ कहना चाहती है क्या?
हाँ, जयजिंदर वो ये कह रही थी कि जैसे आज अलका जी ने अनुप्रेक्षा की होगी ना, भावना की होगी कि मेरी दांत ठीक हो जाए, तो मैंने भी आज वही तक कल आनंद जी भाई साहब बोला ना, खुली चर्चा रहेगी, तो मैंने भी कोशिश की कि 4-5 तक पूरा पहले वाले निकाल करके पढ़ा, सुना उसको, तो कुछ मैं भी आज बोल पाई, इसलिए बहुत अच्छा लगा। कल भाई साहब बोले खुली काफी चर्चा है। अच्छा चंदू जी ने बताने की कोशिश की है, काफी अच्छा। तो हाँ, बहुत तो बढ़िया, वही मतलब जो सब 5 हमेशा पढ़े थे, रहती है आपके जो पहले मेहनत। वाले ऑडियो 5 सुने, तो 5 के बारे में तो अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। बहुत बाकी बढ़िया, वापस बाकी और रखोगे। चलो जय बहुत जिन, अच्छा बहुत है, ही सुंदर। बहुत बढ़िया। जानकारी मिली। देखिए बंधु और बहनों, कल मेरी अलका जी से बात हुई थी कल शाम को, तो उन्होंने मना कर दिया था, बोले दांत में बहुत दर्द है, मैं बात कर नहीं पा रही हूँ, मैं कल सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो हमने फिर डिसाइड किया कि चर्चा सत्र रख लिया जाए। तो मैंने सुचेता जी को बोला, अलका जी ज्वाइन नहीं कर पाएगी, आपको कल चर्चा सत्र में तैयारी करनी है, बोलना है आपको। और मैंने मैसेज भी ग्रुप में इसी हिसाब से डाला था, अभी सभी को बोलना है। लेकिन देखिए, हमारा सत्र शुरू होने से आधा घंटा पहले मेरे पास मैसेज आया अलका जी का, मैं जुड़ूंगी, आधा घंटा पहले मैसेज आया। और संकल्प शक्ति कितनी एक ताकत होती है। और जो बताया आपने कि मंत्र या जो हमने अनुप्रेक्षा करते हैं, उसके कारण से जो रात को दर्द था और सुबह उठते उठते वो दर्द अभी कुछ होगा, शायद पूरा तो नहीं भी गया होगा, फिर भी आपने इतनी देर तक हमारे साथ बात की, हमारे साथ हमको मार्गदर्शन दिया। तो ये संकल्प शक्ति का एक परिचय है कि इसमें हमारी संकल्प शक्ति बहुत काम आती है। तो चलो संकल्प बहुत दो अच्छा, तो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अष्टमंगल अर्थात प्रभु के आगमन का सूचना, जी अष्टमंगल अर्थात स्व में स्वरूप दर्शन, अष्टमंगल अर्थात आत्मा के साथ साक्षी भाव का कथन, अष्टमंगल अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये जी। आकृति है, ये कृति में आकृति है, आकृति में प्रकृति है, प्रकृति में संस्कृति के दर्शन है, और ये है अष्टमंगलक। ओम तो आराम, इसी अष्टमंगलक सबके जीवन में सुख शांति आनंद लाए, इसी भाव के साथ ओम आराम। ओम आराम। प्रार्थना आनंद भाई जी। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, सभी मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, गुरुदेव क्या हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपका। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आज अष्टमंगलक बहुत आभारी है। जिस तरह अष्टमंगलक एक दिव्य वास्तु जिस अरिहंत प्रिया डॉक्टर दिव्य प्रभा जी ने लिखे, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना, उनको भी धन्यवाद। ये किताबों तक मुझे पहुंचाने वाले भाई साहब को भी जो जो निमित्त बने, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम। हमें बहुत आज अच्छा का लगा। सेशन यही एंड करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।